मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। परमेश्वर का वचन जो कि यिर्मयाह उसका 33 का 3 कहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, क्योंकि यहाँ इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ इस प्रकार से बताता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जब आप परमेश्वर के आगे निरंतर अपने आप को रखेंगे, हर दिन परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको हर वो बात जो कठिन है, जो बड़ी है, जिन्हें हमें लगता है कि ये असंभव है, उसके बारे में परमेश्वर हमें बताएंगे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी यहाँ कहता है कि जिन्हें तू अभी नहीं जानता। तो ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है? ये वचन हमसे इस प्रकार कहना चाहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रार्थनाएं की, 1 महीना हो गया प्रार्थना करते करते, हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। तो आप जब जॉब पे जाते हैं तो क्या सिर्फ 1 महीने जॉब करते हैं? नहीं, आपको पैसे कमाने के लिए, अर्निंग्स के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हर दिन जॉब पर जाना पड़ता है। आपको जॉब करते करते कितना टाइम हो गया? किसी को 10 साल हो रहे हैं, किसी को 20 साल हो रहे हैं, और किसी ने तो पूरी ज़िंदगी दे दी जॉब को करते करते। तभी आप क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और आपको उसकी क्या मिलती है? उसका फल मिलता है आपके परिश्रम का। इसी प्रकार यदि हम कहें कि हमने 10 दिन प्रार्थना कर ली लेकिन हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, तो क्या यह संभव है? नहीं। अगर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तो शायद हमें और लीन होकर प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33 का 3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए ये बताता है कि हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। चाहे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद परमेश्वर हमारी सुनेंगे ज़रूर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके पास जाएँगे तो वो हमें बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताएँगे, जिन्हें अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं, या फिर ये कह लीजिए कि हम उन बातों को समझने के लिए असक्षम हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हम परमेश्वर की हर बात को आसानी से समझ पाते हैं। क्योंकि वचन हमें बहुत से उतार-चढ़ाव को उसका सामना करने में मदद करता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार से हिम्मत देता है, सांत्वना देता है, समझ और बुद्धि देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस वचन में कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। सच में जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो आप उसके वचनों पर और उस पर भरोसा करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।